अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद अदील अजमल और आप देख रहे हैं फ्रंटियर ऑफ फिजिक्स। बेटा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो बेटा, हम इससे पहले एप्लीकेशन ऑफ गॉसियस लॉ को स्टडी कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने पहली एप्लीकेशन को स्टडी कर लिया था, जो थी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। आज हम इसकी सेकंड एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे, जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज। बेटा, आज का हमारा टॉपिक बहुत अहम है, आपने इसको अच्छी तरह समझ लेना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज। अब हमारे पास जो इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज है, सबसे पहले हम उसका एक छोटा सा फाइनाइट पीस ले लेंगे। ये मैंने एक पेज की फॉर्म में ले लिया है, हमारे पास एक फाइनाइट पीस आ गया उस इनफिनिट शीट का, ठीक है। और इस पे आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिफॉर्मली। क्लियर है। अब पिछले लेक्चर अगर आपने देखा है तो उसमें मैंने आपको 3 स्टेप्स का बताया था। एक, हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं, फिर उस गॉसियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं, और एंड पे हम गॉसियस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ भी पहला स्टेप हमारा बेटा वही होगा। हम सबसे पहले क्या लेंगे? गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस मैं ऑलरेडी यहाँ पे बना चुका हूँ, वो किस फॉर्म में है? सिलेंडर की फॉर्म में है, ठीक है। अब वो सिलेंडर की फॉर्म में और इस पेज के अंदर से इस तरह पास आउट हो रही है कि वो सिमेट्री बना रही है, बिल्कुल, ठीक है। इसकी एग्जांपल के लिए बेटा मैंने आपको इसकी बेटा अगर आप एग्जांपल समझना चाह रहे हैं तो देखें, ये हमारे पास एक पेज है, ठीक है। आप इसको कंसीडर कर लें कि ये हमारे पास जो फाइनाइट शीट है वो हमारे पास ये इस पेज की फॉर्म में है, और इसके जो हमारे पास सरफेस है उस पर क्या मौजूद है? पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, ठीक है, जो कि यूनिफॉर्मली हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। और ये जो मैंने इसमें से पॉइंटर पास आउट किया है, उस पॉइंटर को आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल सिमेट्री बनाएगा, ठीक है। अब वो हवा की वजह से ये पेज हमारे पास मूव कर रहा है, तो इसलिए आप इसको कंसीडर कर लें इस तरह। क्लियर है। अच्छा, अब वो सिमेट्री इस तरह बनाएगा, नंबर 1 कि वो उसके एंगल सेम होंगे, नंबर 2 उसकी सरफेस भी ऑलमोस्ट सेम हमारे पास है, जितनी एक साइड पर है दूसरी भी उतनी है, और एंगल्स भी दोनों के हमने क्या रखने हैं? सेम रखने हैं, ठीक है। यानी कि परपेंडिकुलरली इसमें से वो क्या हो रहा है? पास आउट हो रहा है। अब सबसे पहले हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली। अब दूसरा स्टेप ये होगा कि हम गॉसियन सरफेस जो कंसीडर की है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बेटा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम फाइंड आउट करने के लिए इस मुकम्मल जो हमारे पास सिलेंडर आया है, हमारे पास जो मुकम्मल सिलेंडर आया है, जो हमारी जो गॉसियन सरफेस है, उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। 2 हिस्से हो जाएंगे बेटा इसके, ये एंड्स, ये वाले सिरे जो साइडों पे है, और तीसरी इसकी हम मुकम्मल जो सर्कुलर शेप है, जो सर्कुलर बॉडी है, उसको क्या लेंगे। तो हम तीनों पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फिर उनको सम कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है बेटा। दोबारा सुन लें, जो हमारे पास गॉसियन सरफेस है वो सिलेंडर की फॉर्म में है, हमने उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो हमने उसके 3 हिस्से कर लेने हैं, 3 फेसेस बन जाएंगे, 2 एंड्स बन जाएंगे उसके, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, और तीसरी इसकी जो सर्कुलर शेप है, सर्कुलर बॉडी है, वो बन जाएगी, ठीक है बेटा। अच्छा, पहले यहीं से समझ लें, फिर इसको जरा थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अब पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस साइड पे आउटवर्ड होगी और इधर से दूसरी तरफ मतलब आ जाएगी। दोनों साइडों पे वो परपेंडिकुलरली पेज के आउटवर्ड मूव कर रही होगी, ठीक है। अच्छा, इस एंड की अगर बात करें तो यहाँ पे जब एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे बेटा, वो भी आउटवर्ड आ जाएगा। इसी तरह इस एंड का एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड आ जाएगा। बेटा, हमारे पास जो तीसरा इसका फेस आ रहा है वो क्या है? हमारे पास सर्कुलर बॉडी। उसके किसी भी पॉइंट पे आप जब एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे, लेट्स सपोज यहाँ ड्रॉ करोगे तो वो अपवर्ड आ जाएगा, ठीक है। ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के लिए है। इधर ड्रॉ करोगे तो इस तरह आ जाएगा, डाउनवर्ड मेरी तरफ इधर आ जाएगा, ठीक है। जबकि तमाम केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस साइड पे जा रही होगी, इसी तरह इधर भी आ जाएगा। तो 2 एंड्स के लिए एंगल बेटा कितना बनेगा? 0, क्योंकि वो दोनों आउटवर्ड होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी और एरिया वेक्टर भी। जबकि तीसरा जो सर्कुलर बॉडी है हमारे लिए, हमारे पास उसके लिए एंगल कितना आ जाएगा आपके पास? 90 डिग्री। तो बेटा चलिए अब इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमें फ्लक्स का फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है? E डॉट ए। सबसे पहले हम कर लेंगे फॉर फेज 1, जो कि उसका एंड है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास है फर्स्ट फेज, ये आ जाएगा सेकंड, और ये थर्ड इसकी जो मुकम्मल बॉडी है, ठीक है। फेज 1 के लिए फाई 1 इसको नाम दे देंगे, वो आ जाएगा E डॉट ए।
ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट खत्म करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा ई ए कॉज ऑफ थीटा। अब यहां पे आपने कॉज ऑफ थीटा को कंसीडर करना है। देखने आपके पास जो एरिया है वो आउटवर्ड, एरिया हमारे पास क्या आ रहा है आउटवर्ड, जबकि पॉजिटिव ये पेज अब यहाँ पे क्योंकि 2 डायमेंशनल डायग्राम है तो इस तरह है, वैसे एक्चुअली ये पेज इस तरह है। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है पेज से। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बेटा इस साइड पर होगी, ठीक है। एरिया वेक्टर भी हमारे पास आउटवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आउटवर्ड है। तो एंगल बेटा कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। cos 0 क्या होगा 1, तो फाई 1 क्या आ जाएगा आपके पास ई ए। इसी तरह बेटा फॉर फेज 2, अगर फेज 1 की समझ नहीं आई तो फेज 2 को जरा अच्छी तरह समझ लें, सेम दोनों है। अब यहाँ पे भी हमारे पास जो एरिया वेक्टर है वो आउटवर्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी पेज की दूसरी साइड से क्या होगी आउटवर्ड होगी। दोनों क्या है बाहर की तरफ है। अगेन क्या आ जाएगा फाई 2 क्या आ जाएगा ई डॉट ए या फिर ई ए कॉज ऑफ थीटा। यहां भी कॉज ऑफ थीटा कितना आ जाएगा 0, कॉस थीटा कितना आ जाएगा 1, तो आपके पास बाकी क्या बच जाएगा फाई 2 इज इक्वल टू अगेन ई ए, ठीक है। दोनों एंड्स के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है ई ए, दोनों के लिए सेम वैल्यू आ रही है। अब तीसरा फाइंड आउट करते हैं फॉर फेज 3। ये हमारे पास जो फेस है ये एक्चुअली इसकी सर्कुलर जो शेप है या सर्कुलर बॉडी है उसको जाहिर कर रहा है, ठीक है। इसके लिए जो आपके पास फाई 3 है वो क्या होगा ई डॉट ए, अगेन फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे ई ए कॉज ऑफ थीटा। यहाँ पे थीटा आपने देखा बेटा तो कितना आ रहा था 90 डिग्री। वो कैसे, दोबारा सुन लें। ये लेट्स सपोज अगर गाउसियन सरफेस है तो यहाँ पे अगर हम बात करें एरिया वेक्टर की तो आउटवर्ड, इधर बात करें तो डाउनवर्ड, इधर आपकी तरफ इधर आ जाएगा इनवर्ड, ठीक है। जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हमारे पास उसकी डायरेक्शन अगर देखी जाए तो वो हमेशा कहाँ आ रही हैं, यानी कि या राइट साइड पे होंगी या लेफ्ट साइड पे होंगी, ठीक है। तो एंगल तमाम केसेस में बेटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो फाई हमारे पास कितना आ जाएगा फाई 3 0, क्योंकि cos 90 क्या होगा आपके पास cos 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 0 आ जाएगी, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स जो हमने फाइंड आउट किया वो तीनों को जमा कर देंगे तो क्या आ जाएगा ई ए प्लस 0, तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया 2E A। दोबारा सुन लें बेटा, यहां तक हमने सबसे पहले गाउसियन सरफेस कंसीडर की, वो सिलेंडर की फॉर्म में और सिमेट्री बना रही है, ठीक है। वो एक फाइनाइट जो पेज के सेंटर में से पास आउट हो रही है। हमने उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो उसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, 2 उसके एंड्स बन गया, तीसरी उसकी सर्कुलर बॉडी बन गई। एंड्स के लिए वैल्यू सेम आई क्योंकि एंगल था 0, सर्कुलर बॉडी के लिए एंगल था 90 डिग्री, तो वहां पे आपका जो फ्लक्स आया वो 0 आया। तीनों को हमने सम कर लिया तो हमारे पास टोटल फ्लक्स कितना आ गया 2EA। तो बेटा 2 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए। हमने पहले गाउसियन सरफेस कंसीडर कर ली और फिर उस गाउसियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर लिया जो कि हमारे पास क्या आया 2EA, उसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर तीसरा स्टेप गॉसेस लॉ अप्लाई करना है, ठीक है। गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं, वो हमारे पास क्या था, एज गॉसेस लॉ के मुताबिक जो फ्लक्स है वो क्या होता है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास गॉसेस लॉ की इक्वेशन आ गई, ठीक है, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब फर्दर इसको सॉल्व आउट करने से पहले हम यहाँ पे एक नई टर्म डिस्क्राइब करेंगे जो है हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, पहले डेंसिटी का कंसेप्ट थोड़ा सा दोहराते हैं। डेंसिटी आप पिछले साल पढ़ चुके हो, जो कि क्या थी, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि खास वॉल्यूम में कितना मैस होता है वो चीज़ क्या कहलाती है, आपकी डेंसिटी। इसी तरह जब यहाँ पे आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एक खास एरिया के अंदर कितना चार्ज मौजूद है, एक खास एरिया के अंदर कितना चार्ज मौजूद है। 2 और टर्म्स भी होती हैं, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, यानी कि एक लाइन में या एक सीधी हम मतलब 1 डायमेंशन की अगर बात करें
उसमें कितना चार्ज हो तो वो कहलाती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसी तरह वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी भी हमारे पास होती है। तो हमने यहाँ पे कौन सी कंसीडर करनी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि हमारे पास एरिया हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को बेटा सिग्मा से जाहिर किया जाता है। वो क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से अगर Q की वैल्यू बेटा निकाली जाए तो वो क्या होगा, सिग्मा ए, एरिया इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस इक्वेशन को आपने पुट कर देना यहाँ पे गजिस लॉ में। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, यानी कि पुट इन अबव इक्वेशन। तो फाई ई की वैल्यू क्या आएगी बेटा आपके पास, Q की जगह पे अब क्या आ जाएगा, सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो दोनों की लेफ्ट साइड्स क्या हैं आपके पास, सेम फाई के बराबर आ रही हैं। तो राइट साइड्स भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो हम कहेंगे कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करेंगे जब, तो क्या आएगा, 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। एरिया बेटा दोनों साइडों पे है तो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हमारे पास आ गई मैग्नीट्यूड की फॉर्म। और अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करें तो क्या आ जाएगा साथ में, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट आर यूनिट वेक्टर। यहाँ पे यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन को डिस्क्राइब करेगा। ठीक है बेटा फॉर्मूले पे थोड़ी सी नजर दौड़ाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे 2 एप्सिलॉन नॉट का कांस्टेंट आ गया, आर यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए। तो सिंपली हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस चीज पे डिपेंड करती है, आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी पे। और सरफेस चार्ज डेंसिटी एक्चुअली है क्या, चार्ज पर यूनिट एरिया। यानी कि आपके इलेक्ट्रिक जो आपकी फाइनाइट शीट थी जो हमने कंसीडर की थी, उसके यूनिट एरिया में कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, उसके यूनिट एरिया में कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, उस चीज़ पे क्या डिपेंड करेगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगेन पहली एप्लीकेशन में भी यही रिजल्ट निकला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 थी क्योंकि चार्ज नहीं था, यानी कि वो चार्ज पे डिपेंड कर रही थी। यहाँ भी हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इनडायरेक्टली किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, चार्जेस पे डिपेंड कर रही है। क्योंकि फॉर्मूले से हमें निकल रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, और आगे से इसको देखें तो एक्चुअली वो चार्ज पे ही डिपेंड कर रही होगी। चार्ज ज़्यादा होगा तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बेटा क्या आएगी, ज़्यादा। और अगर चार्ज की वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी बेटा। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आपने 3 स्टेप्स माइंड में रखने हैं। ठीक है, पहले एप्लीकेशन में भी मैंने बताया था, दूसरी एप्लीकेशन में भी ये है, और अगेन अगले लेक्चर में भी यही अप्लाई होगा। 3 स्टेप्स क्या हैं, गाजियन सरफेस लेनी है, उसका फ्लक्स फाइंड आउट करना है, और एंड पे आपने गाजिस लॉ अप्लाई कर देना है। ठीक है, इक्वेशंस को कंपेयर करके आप क्या फाइंड आउट कर लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। अगर बेटा कोई भी पॉइंट मिस हो गया हो या किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहते हो या कोई भी और फीडबैक हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आगाह कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर तक बेटा अल्लाह हाफिज़।